और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पयोधी शशि आपके साथ। संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ी बड़ी अपडेट है। संसद में सेंधमारी पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। फरार ललित झा की तलाश में राजस्थान में छापेमारी की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ललित झा की तलाश कर रही है और इसी सिलसिले में अब राजस्थान में भी छापा मारा गया है। ललित झा, जिसे इसका मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इस पूरे प्रकरण का, जो कुछ भी कल संसद में घटा, उसके बाद से अब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और विपक्षी गठबंधन भी लगातार बैठक में शामिल रहा। मीटिंग का दौर चलता रहा और सख्ती देखने को मिल रही है क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से जो सचिवालय है अध्यक्ष का, वहां से जब सिफारिश की गई गृह मंत्रालय से कि इसमें एक कड़ी जांच होनी चाहिए, तो उसी को मंजूर करते हुए एक जांच कमेटी का गठन किया गया। और अब आप देखिए कैसे ये पूरी जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस वक्त कई मेरे सहयोगी ग्राउंड से मेरे साथ हैं, यानी हर उस जगह पर जहां पर पुलिस छापेमारी कर रही है। सारी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। कौन कौन है पहले जानिए। हरीश झा हैं, विक्की के घर के बाहर से है गुरुग्राम में। रुमान है लोधी कॉलोनी से, पुलिस स्टेशन से। यासिर मुश्ताक मनोरंजन के घर मैसूर से हैं। शुभम पांडे सागर के घर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल ठाकुर नीलम के घर जींद से हमारे साथ हैं और आसिफ पटेल अमोल के घर लातूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ आगे जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पटना से उत्कर्ष है मेरे सहयोगी हमारे साथ। रुमान, लेकिन आप ही से शुरुआत करते हुए बताइए क्या अपडेट है, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है। देखिए, अभी स्पेशल सेल की टीम चारों आरोपियों को लेकर आरएमएल हॉस्पिटल लेकर पहुंची है, जहां उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी। आज ही उनको कोर्ट में पेश करना है, जहां से स्पेशल सेल का कहना है कि उनको रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जिनको अभी जोड़ना है। उनसे पूछताछ में अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं। साथ ही साथ ललित झा नाम का जो शख्स है, जो मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, उसकी भी अभी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं, क्योंकि उसी के पास सभी आरोपियों के मोबाइल फोन है, उसका अपना मोबाइल फोन भी है। और ऐसा लगता है, अब तक जो शुरुआती जांच है उसमें ऐसा लगता है कि इस पूरी जो प्लानिंग की गई थी, पूरी जो साजिश थी, उसका मास्टरमाइंड ललित झा था। और ललित झा लगातार पुलिस को चकमा देता हुआ फरार है। उसको पकड़ने के लिए स्पेशल सेल की 2 टीमें लगी हुई हैं। ललित झा के पकड़े जाने के बाद सभी आरोपियों के मोबाइल फोन पुलिस के पास होंगे, जिसकी सघन जांच की जाएगी। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर मेन मास्टरमाइंड इस संसद पर हमले का कौन है, किसकी प्लानिंग थी। क्योंकि सीधे तौर पर मैसूर के अंदर भी इनकी मीटिंग हुई, चंडीगढ़ के अंदर भी इनकी मीटिंग हुई, तमाम लॉजिस्टिक और तमाम खर्चे भी इनकी तरफ से किए गए। बहुत ही गरीब परिवारों से ये लोग आते हैं। ऐसे में ऐसी आशंका भी है कि इनको किसी तरफ से या किसी संगठन के द्वारा कहीं फंडिंग तो नहीं की गई थी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी जांच अभी चल रही है और इनको रिमांड पर लेने के बाद पुलिस सघनता से जांच करेगी, जिसके बाद इस सिलसिले से जुड़े हुए तमाम खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोर्ट में पेश करने के बाद जो आगे की जांच है वो किस दिशा में जाती है, ये देखना होगा। हरीश, आप हमें बताइए, आप गुरुग्राम से विक्की के घर के बाहर से आप हमारे साथ जुड़े हैं, वहां पर लोगों का क्या कहना है? क्योंकि परिवार की जो माली हालत है वो भी आपने पहले हमें बताई थी, जैसा रुमान भी कह रहे थे। क्या कहते हैं, उन्हें क्या लगता है लोगों को? जी देखिए, लगातार सुबह से हम आसपास के लोगों से बात कर रहे हैं, उसके विकी के दोस्तों से भी बात की है हमने। और ये देखिए, सबसे पहले तो आपको अभी तस्वीर जो है वो दिखा देता हूँ। ये घर है विकी का और इसमें उसकी अभी 15 साल की बेटी जो है वो है और उसके साथ साथ एक महिला कांस्टेबल जो है वो भी सुरक्षा में तैनात है। और इसके साथ साथ जितने भी लोगों से हमने बात की, इस घर के आसपास रहने वाले लोगों से बात की, उन सबका यही कहना था कि बाहर ज्यादा लोगों से बातचीत वो नहीं करता था। घर के अंदर हालांकि बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी दोनों पति पत्नी में, और उसके साथ साथ शराब का बहुत ज्यादा आदी था। और ये देखने को कई बार मिला है कि कई बार लड़ाई झगड़े जो है वो शराब के कारण ही होते थे। कई महीनों से बेरोजगार था, काम जो है वो कर नहीं रहा था। इसके वजह से कहीं ना कहीं परेशानी जो है घर में और ज्यादा देखने को मिल रही थी। इसके अलावा क्योंकि बचपन में ही माता पिता की मौत हो जाने के बाद एक रिश्तेदार ने इन्हें गोद लिया था, जो लंदन में रहते हैं, और उन्हीं का ये घर है जहां पर वो लोग अभी रह रहे हैं। और देखिए, लगातार जब से ये बात सामने आई है उसके बाद से ये बात भी लोगों का कहना है कि अक्सर ये किसी से मिलता भी नहीं था, काम करता नहीं था, तो पूरे समय घर पे ही रहना होता था और शराब का बहुत ज्यादा आदी था। और यही कारण था कि घर में लड़ाई झगड़े के मामले जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। और इसी की अगर हम बात करें, जिस तरीके से 10 तारीख को यहाँ पर आते हैं, इससे पहले भी जो चारों आरोपी मुख्य आरोपी हैं वो भी लगातार इसके घर पे पहले भी विंटर सेशन के दौरान आए थे, जब रेकी करने आए थे पार्लियामेंट की। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार जांच जो है वो इस मामले की कर रही है। दोनों पति पत्नियों को कल शाम में जो है वो गिरफ्तार किया, डिटेन किया गया था। उसके बाद जो है अब आगे मामले की जांच जो है फिलहाल की जा रही है।
ठीक है, सबसे मुझे लगता है कि सेफर जोन और सुरक्षित जगह यही थी जहां पर वो लोग रुके थे। तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि विक्की को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, या फिर कहां से इसके तार जुड़ते हैं, शायद विक्की से और ज्यादा कनेक्शन सामने आएगा यासिर। लेकिन अगर हम बात करते हैं मनोरंजन की, तो वो उस वक्त शामिल था जिस वक्त कल संसद में घटना घटी है। क्या आप वहां पर लोगों से बात कर भाप पाए हैं? क्या कभी किसी को कोई शक हुआ? परिवार के लोगों को कोई जानकारी थी इस बारे में? देखिए, लोगों से हमने बातचीत की, मनोरंजन के दोस्तों से हमने बातचीत की। सबका कहना था कि वो एक शरीफ लड़का था, ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी सोच उसमें पनप रही थी पिछले कुछ सालों से। हम आएंगे यासिर के पास, उनसे संपर्क टूट गया। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, सुरक्षा में सेंध से जुड़ी बड़ी जानकारी ये है कि ललित झा ने 26 अक्टूबर को बम वाला पोस्ट किया था। पोस्ट में लिखा था, इंडिया को बम की जरूरत है। ललित झा ने घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था। तो ये देखिए, एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ललित झा ने 26 अक्टूबर को दरअसल बम वाला एक पोस्ट किया था और उसमें लिखा था कि इंडिया को बम की जरूरत है। इस घटना का वीडियो भी इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। पटना से उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, ये देखिए ना कि ये तो बताया गया था, ये पहले से किसी ने भापा नहीं, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं लग पाया कि ललित क्या करने की मंशा में है। बिल्कुल, देखिए, जो घटना कल हुई है उससे पहले यानी कि पिछले महीने अक्टूबर में जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया था, उसको लेकर ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये बातें चल रही थी कि कुछ प्लानिंग करना है। और देखिए, जिस तरीके से कल से गायब नजर आ रहा है, तमाम मोबाइल फोन्स जो है वो उसके पास है, उसके खुद के मोबाइल फोन्स, और साथ ही साथ जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो भी उन्हीं के पास है। हालांकि अगर ललित झा की बात की जाए तो ललित झा को खोजने की तैयारी बिहार में भी जोरों शोरों से चल रही है। एटीएस के द्वारा 2 जिलों की बात की जाए, जो फिलहाल जानकारी मिली है वो 2 जिलों में लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पहला दरभंगा और दूसरा मधुबनी का नाम सामने आ रहा है, जहां पर उसे ढूंढा जा रहा है। उसके परिवार को चिन्हित करने की कोशिश जो है वो बिहार एटीएस के द्वारा की जा रही है, क्योंकि जो घटना कल संसद में हुई है वो वाकई चौंकाने वाली है। और ऐसे में ललित झा अगर मास्टरमाइंड है तो कहीं ना कहीं कई बातें जो है वो ललित झा से खुल सकती है। बिहार का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हालांकि कल तक जो बातें सामने आई थी, राजस्थान तक उनका लोकेशन बताया जा रहा था, लेकिन अब ललित झा का लोकेशन जो है वो बिहार तक भी पहुंचता नजर आ रहा है, क्योंकि कनेक्शन जो है वो बिहार से है। दरभंगा या मधुबनी जिला फिलहाल अब तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा भी लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है। साफ कहा है कि जो स्थितियां हैं फिलहाल एटीएस को ये तमाम चीजें सौंपी गई हैं, तमाम जगहों पर छानबीन भी की जा रही है। बिहार के 2 ऐसे जिले हैं जिसे चिन्हित किया गया है और संभवतः ये माना जा रहा है कि ललित झा जो है वो यहाँ का हो सकता है, लेकिन फिलहाल अब तक कोई जानकारी इससे ज्यादा मिल नहीं पाई है। लेकिन ट्रेस करने की कोशिश जो है वो बिहार पुलिस कर रही है, एटीएस कर रही है। जो घटना कल से हुई है उसको अगर जोड़ा जाए तो बिहार कनेक्शन भी नजर आ रहा है ललित झा के। आसिफ भी हमारे साथ है लातूर से। आसिफ, अमोल के घर के बाहर आप मौजूद हैं, क्या आपको कोई जानकारी लग पाई कैसे ललित के संपर्क में ये सब लोग आए, महाराष्ट्र, हरियाणा, और कैसे ये जो पूरा कनेक्शन जुड़ा है ये समझ पा रहे हैं आप? देखिए, आपको बता दें कि पिछले साल जो शिंदे जो है ये दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, उस टाइम पे वहां पर किसी से उनसे बात हुई थी, ऐसा उनके माता पिता का कहना है। पर पूरा एक्चुअली क्या है ये मामला अभी तक इनके परिवारजनों को अभी तक पता नहीं चला है। इसकी जांच अब तक पुलिस कर रही है। कल पुलिस पहरा वहां पर लगा हुआ था, पुलिस के लोग वहां पर आए थे, पूरी जांच कर रहे थे। और जांच करने के बाद वहां पर देखा गया है कि वहां के उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स पूरे लेकर गए थे, और वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने के बाद वहां पर उसकी जांच करने के बाद अब पुलिस पूरी तरीके से ये की है। और लातूर से और बाहर से भी यहाँ पर कोई टीम्स यहाँ पर आई हुई है, उसकी पूरी जांच कर रही है। देखना है अब आगे क्या होता है, उसके होने के बाद पूरा डिटेल सब सामने आ जाएगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और एक दूसरे के संपर्क में आए कैसे। शुभम, आपसे भी मेरा यही सवाल है, आप सागर के घर के बाहर मौजूद हैं लखनऊ में, कैसे ये लोग एक दूसरे के संपर्क में आए? क्योंकि सागर को जब हम देखते हैं तो 23-24 साल महज इसकी उम्र होगी, और जैसा कि हम अपने रिपोर्ट्स में बता भी रहे हैं कि जितने भी ये लोग हैं आरोपी, सबकी माली हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। कोई तैयारी कर रहा है सिविल सर्विसेज की, कोई पढ़ाई करने, कोई पीजी में रह रहा है। कैसे ये लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए?
ये बिल्कुल देखिए कि इस वक्त हम लोग सागर के घर पे ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मध्यम वर्गीय घर से और इसी घर में इसी कमरे में सागर रहा करता था। और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो पुलिस के कर्मी हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। तमाम जो सुरक्षा एजेंसी से उनकी तरफ से भी जो तमाम लोग आए थे वो यहाँ पर उनकी माता और पिता से बातचीत करके निकले। अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो सागर के दोस्त हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई? सौरभ। थोड़ा बताएं सागर के बारे में। सागर मतलब अच्छा लड़का था, खुश मिजाज था, हंसी मजाकिया करता रहता था। बाकी ऐसा हम लोग को लगा नहीं था कि ऐसा कुछ करेगा वो। क्या ये जो बताया जा रहा है कि अलग अलग विचारधारा से प्रेरित था, किस टाइप की चीज़ें? क्योंकि सोशल मीडिया पर उसके द्वारा इस तरह की कुछ पोस्ट डाले जा रहे थे क्रांतिकारी टाइप के, तो क्या लगता है किन चीज़ों से? असल में बचपन से उसके आइडल जैसे भगत सिंह वगैरह थे क्रांतिकारी लोग, तो उनसे वो इंस्पायर था। इस तरह की घटना की भी कभी कुछ उसने बातचीत करी? नहीं, घटना का कभी कोई ऐसा कुछ नहीं। हम लोग को कभी लगता भी नहीं था कि ऐसा कुछ कभी भी करेगा। आप बचपन से ही जानते? हाँ, बचपन से बगल में ही रहते थे, तो मतलब जान पहचान थी उससे। पहले क्या मतलब दिल्ली में रहा है? हाँ, पहले दिल्ली में रहा था, फिर उसके माता पिता और ये लोग मतलब बचपन से यहाँ पे आ गए थे। करीब 15 साल से ज़्यादा से यहाँ पे रह रहे थे। बेंगलोर भी गए? हाँ, बेंगलोर गया हुआ था। कितने दिनों के लिए? हमें कुछ जानकारी? अप्रॉक्स 1.5 साल की अप्रॉक्स रहा होगा वहाँ पे। कुछ ऐसा कभी जब बातचीत में क्या सरकार के प्रति शुभम, अभी तो कोई सब शुरुआती डिटेल्स हैं जो भी निकल कर आ रही हैं। नीलम के घर के बाहर जींद से विशाल है हमारे साथ। विशाल, वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि नीलम के पिता और भाई बहुत ज्यादा फाइनेंशियली तो स्टेब्लिश है नहीं। वो शायद जैसा आप पहले भी बता रहे थे कि उनकी डेयरी है, वो काम करते हैं, हलवाई का काम करते हैं। फिर कैसे एक महिला होने के नाते कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा नीलम बन गई? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रुमान कह रहा था कि जितने भी लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अभी हम नीलम के घर में हैं और सबसे पहले मैं उनका घर दिखाऊंगा आपको। दूसरे मंजिल पे ये घर है और घर की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। उनके पिता हलवाई का काम करते हैं, भाई जो है वो दूध का काम करते हैं। और जिस तरह से उनकी माता कह रही थी कि उन्हें पढ़ने का शौक था और जिस तरह से सिविल सर्विस और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो आप देखिए बेड बॉक्स से लेकर अलमीरा तक जो है वो किताबें ही किताबें हैं। और एक ही लड़की थी इनकी जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और अब वो कहीं ना कहीं एक देश विरोधी जो गतिविधि हुई है उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पाई गई है। और घर की स्थिति देखिए आप, घर की स्थिति जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस तरह से उनके गरीब परिवार है और उनकी माता लगातार कह रही थी कि उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी जो है वो इस तरह का काम जो है वो कहीं ना कहीं कर सकती है। और जब वो मंगलवार को यहाँ पर घर पर आई थी तो उसने इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। एक फॉर्म जो है उन्होंने भरा था और फॉर्म भरने के बाद जो है वो ये कहकर चली गई थी कि वो दोबारा हिसार जा रही है, लेकिन वो हिसार न जाकर दिल्ली चली गई जहाँ पर वो प्रदर्शन में शामिल हुई। उनकी माता हमारे साथ हैं। आपकी बेटी से बातचीत हुई थी, कब वो यहाँ पर आई? वह फॉर्म भरने आई थी, वह मंगलवार ना थी, मंगलवार न वो आई थी। मैं यहाँ नहीं थी, डॉक्टर का जा रही थी, दाखिल थी मैं। फिर मन्नवा फेटी नहीं, फिर वह यह वारी मिला मैं भाभी जी मैं फार्म भर आऊँ, मेरा लड़का की बहू थी आए घर। फिर वानी बोली दीदी ये तो वार हो रही है, खाना खा लो और रामदारी कर लो, चाय चू पियो, फिर तड़के फार्म भर कर नून की नून आसार निकल जाइए था। फिर वह तड़के नहाई है, खाना खाया है, रात रही है बाउर है। फिर उस दिन यूँ भी कहा है भी माँ की अब तबीयत खराब है तो मैं 5-4 दिन रह जाऊँ। आपको पता था वो दिल्ली जा रही है, हिसार जा रही है, या आपको पता था इस तरह का प्रदर्शन में शामिल होने जा रही है?